वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ फॉरियर सीरीज टुडे, जिसमें कि आपका 7th एग्जांपल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So in this you have to find the Fourier series expansion for the function fx is equal to modulus of sin x, और इंटरवल हमें इसमें गिवन है -पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई. लेस देन बल्कि इक्वल टू नहीं है, इसमें सिर्फ ये -पाई लेस देन x लेस देन पाई में है आपके पास इंटरवल. तो ये नहीं है हमारे पास केस में. ठीक है. अब मॉड ऑफ साइन एक्स की आपको पहले तो वैल्यू देखनी पड़ेगी, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी. मतलब अलग से पहले हम इसको डिफाइन करें फंक्शन को. मॉड साइन एक्स, अगर आप लिखोगे कभी भी मॉडुलस को जब हम देते हैं तो उस केस में आपके पास आती है कि ये वैल्यू आएगी हमारे पास साइन एक्स व्हेन साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड दिस विल बी माइनस साइन एक्स when sin x is less than 0. अब इंटरवल क्या है हमारे पास, -पाई लेस देन x लेस देन पाई, ये इंटरवल है. तो इस केस में आपके पास क्या होगा, साइन के लिए हमारे पास क्या होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में. ये यस, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इन चारों क्वाड्रेंट्स में आपको मालूम है इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑल पॉजिटिव. इसमें हमारे पास क्या होता है, साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव, एंड इन दिस केस tan and cotangent positive, and here we have cos and secant positive. कोसाइन होता है जो आपका, ठीक है, कोसाइन एंड सीकेंट ये हमारे पास पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब जो साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब आपका ये हो गया 0 से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पाई तक जा रहा है हमारे पास, 0 to पाई, ये हमारा हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. जबकि आपका -पाई से 0 जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव होगा. तो ये वाला जो ये चीज है हमारे पास, ये होगी हमारे पास -पाई to 0. तो वो आपका है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स इज नेगेटिव. आप यहाँ बेशक लिख लीजिए, साइन एक्स इज लेस देन 0 फॉर -पाई लेस देन x लेस देन 0, and sin x is greater than 0 or 0 less than x less than pi. Therefore जो ये आपने डेफिनेशन दी यहाँ पर मॉड साइन एक्स की, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं. यू कैन राइट मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा था कि ये वैल्यू साइन एक्स है, कब थी, जब साइन एक्स पॉजिटिव हो. और साइन एक्स पॉजिटिव कब है, 0 से पाई के बीच में. ये हो गया 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, एंड दिस विल बी माइनस साइन एक्स व्हेन -पाई लेस देन एक्स लेस देन 0. तो एक्चुअल में आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये हो गई, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 to पाई एंड माइनस साइन एक्स फ्रॉम -पाई to 0. ओके. बेटा आप लोगों ने किसने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट करिए. अब हम यहाँ से एग्जांपल निकालेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे, सॉरी, क्योंकि आपको फोरियर एक्सपेंशन चाहिए तो हमें a0 an और bn की वैल्यू चाहिए.
उसके लिए भी आप इसमें चेक कर लीजिए कि अगर आपका फंक्शन इवन है या ऑड है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इंटरवल आपका -पाई से पाई है, तो उस केस में अगर फंक्शन हमारा इवन है तो बी एन की वैल्यू 0 होती है, और अगर ऑड है तो आपके पास ए एन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो उस चीज को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे बिकॉज मॉडुलस है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट बी एन विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। एंड क्योंकि एफ एक्स इवन फंक्शन है, ये स्नेहा एनी प्रॉब्लम? ओके, देखिए फिर आगे देखिए। तो इवन फंक्शन है तो आपका बी एन 0 हो गया यहाँ से। सो देयरफॉर अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, ए नोड और ए एन की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ व्हाट विल बी ए नोड? ए नोड हमारे पास होगा, फार्मूला तो आपके पास ये होता है 1/पाई इंटेग्रल -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन क्योंकि आपका ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के केस में हम इसको लिख सकते हैं 2/पाई फ्रॉम 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब 0 टू पाई में आपके एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है साइन एक्स, तो ये आ गया 2/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। इसको आप सॉल्व कर लेना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास माइनस कॉस एक्स, सो ये आपके पास आ गया 2/पाई इंटू माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, और हम ये लिमिट इसमें डालेंगे तो -2/पाई तो हमारा बाहर ही है, -2/पाई, और अंदर आएगा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू है -1 एंड माइनस कॉस 0 यानी कि -1। तो ये आ गया हमारे पास कुल मिलाकर के 4/पाई। तो ये आ गई हमारे पास ए नॉट की वैल्यू। सो नेक्स्ट इसी तरह से फिर हम अब इसमें निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन क्या होगा, ए एन विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ये 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्योंकि एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो आपका एफ एक्स कॉस एन एक्स ये भी इवन फंक्शन होगा, और इसलिए आप इसको लिख सकते हो 2/पाई फ्रॉम 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड दिस विल बी, एफ एक्स की वैल्यू डाल दो 0 टू पाई में, हमारे पास क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास साइन एक्स, सो साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और इसको आप 2 को आप अंदर ले जाना, और 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स का आप इसमें फार्मूला लगाओगे, तो ये हमारे पास आ गया 1/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला आप लगा दोगे, तो साइन ऑफ एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स। और अब इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/पाई हमारे पास बाहर है, देन साइन ऑफ एन प्लस 1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया माइनस कॉस ऑफ एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में एन प्लस 1। ठीक है, और नेक्स्ट ये माइनस साइन ऑलरेडी था और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस ऑफ एन माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एन माइनस 1, एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई। अब इसमें हमें ये वैल्यू डालनी है, तो ये आएगा हमारे पास 1/पाई -1/n प्लस 1 आपका अलग से है, और अंदर आ गया cos n प्लस 1 इंटू पाई।
अब cos n+1 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज ऑड और इवन। जैसे कि cos पाई होगा -1, cos 2 पाई होगा +1, cos 3 पाई होगा -1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी। तो आप इसको सपोज आप ये लिख देते हो -1 रेज टू द पावर n+1, डिपेंडिंग अपॉन कि n+1 की वैल्यू, n+1 था ना यहाँ पर, तो हमने n+1 ही लिख दिया कि डिपेंडिंग अपॉन ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है। एंड माइनस में cos 0, तो ये हो गया -1। फिर नेक्स्ट है 1/n-1, cos n-1 इंटू पाई करोगे तो ये आ गया -1 की पावर n-1 एंड माइनस cos 0 यानी कि 1। सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। अब इसमें आप चाहे -1 की पावर n+1 लिखें या -1 की पावर n-1, एक ही बात है। अगर आपका n+1 ओड होगा तो n-1 भी ओड होगा, और अगर n+1 इवन होगा तो n-1 भी हमारा इवन होगा। तो अब देखिए कि अगर आपका ये n+1 या n-1 हमारे पास क्या है, या हम n की टर्म में कह देते हैं कि अगर n आपका ऑड है तो ऑब्वियसली n+1 हमारा इवन होगा और n-1 भी इवन होगा। और इवन होने के केस में -1 की पावर n+1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये 1 - 1 हो गया 0। सेम वे में ये भी आपका हो गया 0। इसका मतलब जो ये कंप्लीट वैल्यू है ये हमारे पास आएगी 0 इफ n इज ऑड, क्योंकि तब n+1 और n-1 दोनों हमारे इवन हो जाएंगे। और अगर n इवन है तो ये दोनों आपके ऑड बनेंगे, तो इसकी वैल्यू भी -1 और इसकी भी -1, और ये -1 -1 -2, ये भी हमारा -2, तो ये -2 और आपका बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -2/पाई, और अंदर क्या बचा, ये माइनस का 1/n+1 और प्लस का 1/n-1। दिस इज इफ n इज इवन। तो इसको हम सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, यहाँ से an की वैल्यू आएगी, बट इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में है आपके पास ये n-1 है। जिसको आप सिंप्लीफाई भी करोगे एलसीएम लेके तो भी आपका ये n² -1 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा -n+1 एंड +n+1, तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -4/पाई, और नीचे मल्टीप्लाई होके n² -1। मतलब इसी चीज को आप ये लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू -4/पाई इंटू n² -1। ये आ रहा है आपका when n इज इवन, और ऑड के केस में तो आपका 0 है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 डालें तो ये इनफाइनाइट आएगा, इसलिए हमें यहाँ इस केस में n जो ये आपने निकाला है इसमें आपके पास ये कंडीशन आ गई when n इज नॉट इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए हम अलग से निकालेंगे। तो जब यहाँ n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये यहाँ से देख लीजिए, ये था आपका sin x cos nx, जब n को 1 पुट करेंगे तो ये sin x cos x आ जाएगा, तो इसको हम अलग से निकालेंगे। सो नाउ a1 इज इक्वल टू, ये आपका वही बन गया 2/पाई 0 to पाई, fx की जगह आपने sin x डाला था और cos nx की जगह हो गया cos x, तो sin x cos x dx। इसको जब 2 से आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हमारे पास आएगा 1/पाई इंटेग्रल 0 to पाई sin 2x dx। ठीक है, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। सो 1/पाई एंड 0 to sin 2x का आपने लिया, तो ये आ गया हमारे पास -cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to पाई। 1/2 पाई हमारे पास बाहर है, बाकी आप देखिए cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो इसलिए 1 - 1 होकर के रिजल्ट आ गया 0।
सो a1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो फॉरियर एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगा, fx इज इक्वल टू मॉड साइन x का मॉड साइन x विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू a नॉट बाई 2। a नॉट बाई 2 में हमारे पास क्या आएगा, a नोट की वैल्यू आपने निकाली थी 4/पाई, तो a नोट बाई 2 करोगे तो क्या हो गया, ये 2/पाई प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स। ए एन में भी हमारे पास जो है n इज इक्वल टू 1 में a1 की वैल्यू 0 है, तो a2 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें भी आपके पास जो वैल्यू आ रही है, जब n ऑड है तो 0 आ रही है, और जब n इवन है तो वैल्यू आ रही है 4/n² माइनस 1 इंटू पाई। तो यहाँ आप इसमें वैल्यू डालोगे, जैसे आपने, ये तो ए नोट था, a1 आपका 0 हो ही गया, इसमें हम ये कांस्टेंट आप बाहर रख लीजिए जो -4/पाई है, तो ये हो गया माइनस माइनस कर दीजिए इसको, -4/पाई, और अंदर हमारे पास आ जाएगा a1 0, a2 के लिए हो गया cos 2x अपॉन n² माइनस 1 है हमारे पास, तो n को 2 डालोगे तो 2² माइनस 1 हो गया 3। फिर a3 आपका 0, और a4 के लिए हमारे पास ये आ गया cos 4x अपॉन 4² माइनस 1 यानी कि 15। देन a5 0, एंड देन cos 6x अपॉन 6² माइनस 1 यानी कि 35, एंड so this is your Fourier expansion of modulus of sin x। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक एग्जांपल और करते हैं। दिस इज, so let us do example number 3rd। so थर्ड एग्जांपल करते हैं हम। This obtain the Fourier series expansion of the function fx is equal to, क्या डिफाइन है इसमें हमें, दिस इज पाई माइनस x बाई 2 फॉर 0 लेस देन x लेस देन पाई। दिस इज माइनस ऑफ पाई प्लस x डिवाइडेड बाई 2 फॉर माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0 एंड 0 for x is equal to 0 and plus minus 5। ये हमें गिवन है, तो इस सीरीज का हमें फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है। तो इसमें आप सबसे पहले तो इसमें चेक करिए कि ये फंक्शन आपका कैसा है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ताकि हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप इसको चेक कर पाओगे तो। सो फॉर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन क्या चेक करना होता है हमें, दैट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स। तो अब देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा कि इसमें हमें जब आपको ऐसे ब्रेक करके दिया हुआ हो, फंक्शन डिफाइन किया हो, तो हम इवन या ऑड फंक्शन कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट्स में दिया हुआ है तो हमें दो पार्ट्स में अलग अलग ही चेक करना पड़ेगा। पहले हम इस इंटरवल में चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है, फिर हम इस इंटरवल में चेक करेंगे -पाई से 0 में कि whether द फंक्शन इज इवन और ऑड, और अगर दोनों में ऑड होगा तभी आपका फंक्शन ऑड कहलाएगा, और दोनों में इवन होगा तो इवन कहलाएगा। अगर किसी एक में ऑड है, किसी में इवन है, या किसी में नाइदर इवन नॉर ऑड है, तब हम कंप्लीट फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए सबसे पहले सपोज करिए कि हम इंटरवल लेके चलते हैं 0 to पाई, मीन्स फॉर 0 लेस देन x लेस देन पाई, एफ एक्स हमारे पास क्या है, पाई माइनस एक्स बाई 2 है। अब हमें वैल्यू चेक करनी है एफ ऑफ माइनस एक्स की। अब अगर x आपका 0 से पाई के बीच में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो जरा इसको, तो क्या आएगा हमारे पास,
ये आ जाएगा। जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, तो आपका ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, आपको मालूम है। तो इसलिए बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1 यू विल गेट 0 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -5, या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो -5 लेस देन -x लेस देन 0, एंड इफ यू पुट -x इज इक्वल टू y, सपोज, क्योंकि नेगेटिव से कंफ्यूजन ना रहे, तो हम सपोज -x की जगह y रख लेते हैं। तो ये आ गया -5 लेस देन y लेस देन 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ -x की। तो f ऑफ -x इज f ऑफ y हो गया, क्योंकि -x को आपने y डाला है। लेकिन y की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? y लाइज बिटवीन -π एंड 0, और जब आपका ये x -π और 0 में था, तो ये वैल्यू थी f(x) की माइनस ऑफ पाई प्लस x/2। अब हमें fy चाहिए, y भी हमारा इसी इंटरवल में है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे y से इसमें। तो fy की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ पाई प्लस y डिवाइडेड बाय 2, और y की जगह वापस आप -x लिख दीजिए। तो ये आ गया माइनस ऑफ पाई माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और पाई माइनस x/2 किसकी वैल्यू है? f(x) की। तो इसलिए ये f ऑफ -x हमारा किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ f(x) के इक्वल आ गया। और इससे ये हो गया कि ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है इस इंटरवल में। अभी हमने सिर्फ एक ही इंटरवल में चेक किया है, 0 से पाई के बीच में चेक किया है, फंक्शन आपका हो गया ऑड। इन द सेम वे अगर हम लेके चलते हैं ये -π लेस देन x लेस देन 0, इसमें आपको ये f(x) की वैल्यू मालूम है। तो -x चेक करिए, -x जब आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा पाई ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 लेस देन -x लेस देन पाई, और -x को हम y रख रहे हैं, तो ये आएगा 0 लेस देन y लेस देन पाई। तो अब चेक करें इस केस में हम f ऑफ -x की वैल्यू यहाँ पर इस वाले केस में। तो f ऑफ -x यानी कि f ऑफ y क्या होगा? क्योंकि y 0 और पाई के बीच में है, तो f ऑफ y की वैल्यू है आपके पास ये यहाँ से निकलेगी, क्योंकि x आपका यहाँ 0 से पाई के बीच में था, तो इसमें x की जगह पर y रिप्लेस करोगे, तो ये हो गया आपका पाई माइनस y/2, और y की जगह हम -x रख दें, तो ये आ जाएगा पाई प्लस x/2। एंड ये किसकी वैल्यू है पाई प्लस x/2? जब आपने x को ये इंटरवल लिया है यहाँ पर, सॉरी, when you take the interval ये x this one lies between -π to 0, ये तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या थी? माइनस ऑफ पाई प्लस x/2 थी, जबकि हमारे पास f ऑफ -x की ये वैल्यू आ रही है। तो ये भी आपका किसके इक्वल हो गया? दिस इज अगेन इक्वल टू माइनस ऑफ f(x) माइनस f(x). So that means कि f of -x comes out to be equal to -f(x) in both the interval। तो इसलिए आपका फंक्शन क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो इस चीज को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है आपको कि जब हमारा फंक्शन ब्रेक करके दिया हुआ हो, तो हमें इवन या ऑड फंक्शन किस तरीके से चेक करना है। आप अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग से चेक करोगे, और ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका x अगर 0 से पाई के बीच में होगा, तो -x आपका ऑब्वियसली -π से 0 के बीच में होगा। इसको अगर आपने सिंपल वे में याद रखना है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप इस इंटरवल में चेक करते हो, तो अगर f(x) की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो f ऑफ -x के लिए हम इस दूसरे वाले इंटरवल में x को रिप्लेस करेंगे -x से। और अगर हमें x की वैल्यू इस इंटरवल में चेक दी हुई है और इसमें चेक करना है आपको, तो f ऑफ -x निकालने के लिए हम इस दूसरे इंटरवल में हम x की जगह रिप्लेस करेंगे -x से। फिर भी इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ही हमने यहाँ पर पुट किया है -x को y
ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि आपका ये कैसे आएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये फंक्शन आपका इवन या ऑड किस तरह से होगा। तो बस इसके बाद क्योंकि आपने इसको ऑड फंक्शन दिखा दिया है, तो अब हमें सिर्फ इसमें बी एन की वैल्यू निकालनी है। बाकी ए नोड और ए एन आपका क्या हो जाएगा, ए नोड विल बी 0 एंड ए एन विल बी 0 एज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो हमें सिर्फ निकालना है बी एन, और अब बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी 1/पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। बट क्योंकि इसमें आपके पास एफ एक्स ऑड फंक्शन है, साइन एन एक्स भी ऑड है, तो कुल मिला के एफ एक्स साइन एन एक्स हमारा क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन होने से पूरे के आप इसको लिख सकते हो 2/पाई फ्रॉम 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू 0 से पाई में जो वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे। एफ एक्स की 0 से पाई में हमारे पास क्या वैल्यू है, दिस इज पाई माइनस एक्स बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स। ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। बाकी हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सक्सेसिव इंटीग्रेशन से करेंगे। 1/पाई हमारा बाहर है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका पाई माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ पाई माइनस एक्स इज -1 इंटू इंटीग्रेशन इसका लेना है, अब माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन का लेना है, तो वो हो जाएगा माइनस साइन ऑलरेडी है और साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म में 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 0 होगा तो हमारा ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और लिमिट आपकी है फ्रॉम 0 to पाई, क्योंकि 0 to पाई लिमिट है तो ये साइन वाली टर्म्स तो आपकी दोनों केसेस में 0 हो जाएंगी। तो ये पूरी टर्म 0, और जब आप इसमें x की जगह पाई डालोगे तो ये पाई माइनस पाई भी 0, तो ये वाली टर्म भी खत्म। तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू आएगी जब x 0, और ये क्योंकि लोअर लिमिट है तो नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में। तो ये नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी था तो वो तो माइनस माइनस आप प्लस कर देना, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा 1/पाई इंटू, जब आपने यहाँ 0 डाला तो पाई माइनस 0 यानी कि पाई, ये नेगेटिव साइन आपने खत्म कर ही दिया था, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1/n, पाई से पाई कैंसिल और हमारे पास ये आ गया 1/n। तो bn की वैल्यू आ गई 1/n। सो ऑब्वियसली सीरीज हमारे पास यहाँ पर सिंपल होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन bn साइन एन एक्स एंड वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, क्योंकि बाकी सब तो आपका 0 था तो ये बस आप वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर। सो साइन एक्स अपॉन 1, क्योंकि बी एन की वैल्यू 1/n है, देन साइन 2x अपॉन 2 साइन 3x अपॉन 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया। एंड आई होप दिस इज क्लियर।